Hi students and friends, you are welcome. This is your 6th period of Standard 10 Maths 1 and topic is arithmetic progression. In this period, we solve examples of problem set 3. So, first problem from problem set 3, choose the correct alternative answer for each of the following सब क्वेश्चन. ये नीचे कुछ सब क्वेश्चन दी है, उसका करेक्ट अल्टरनेटिव क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, आपने को चूज करना है और लिखना है. द सीक्वेंस -10 -6 -2 + 2 डैश. तो ये सीक्वेंस दिया है और अल्टरनेटिव दी है इज एन एपी रीजन डी इक्वल टू -16, इज एन एपी रीजन डी इक्वल टू 4, सी इज एन एपी रीजन डी इक्वल टू -4 एंड डी इज नॉट एन एपी. तो ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन है तो क्यों, यहाँ पे 3 ऑप्शन में दिया. तो अपन सबसे पहले यहाँ पे अगर एपी है तो डी निकालेंगे. तो डी कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू T2 - T1 आएगा -6 -10 वही 6 -6 + 10 = 4. यहाँ पे देखते हैं d इक्वल टू T3 - T2, ये T3 है -2 -6 -2 + 6 = 4. मतलब d कितना है, 4. तो ऑप्शन क्या आएगा, द सीक्वेंस -10 -6 -2 2 इज एन एपी रीजन d इक्वल टू 4. तो आंसर लिखेंगे यहाँ पे अपन, आंसर बी क्या है, इज एन एपी रीजन d इक्वल टू 4. Second, first 4 terms of an AP are whose first term is -2, means a equal to -2 and common difference is -2 और d भी कितना है, -2. तो फर्स्ट 4 टर्म जानते हैं. फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू -2 इक्वल टू T1 + d मीन्स -2 + -2 मतलब है -2 कितना होगा, -4. T3 इक्वल टू T2 + d, T2 है -4 -2 इक्वल टू -6. T4 आएगा T3 + d, T3 है -6 और d है -2 -8. तो कौन सी है वो 4 टर्म, पहली 4 टर्म -2 -4 -6 -8. कहाँ है आंसर, ये -2 -4 -6 -8. आंसर लिखेंगे यहाँ पे, आंसर है सी -2 -4 -6 -8. आगे, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स 30 नेचुरल नंबर. तो 30 नेचुरल नंबर पर जानते हैं, sum of first n natural number is given by formula Sn equal to n into n plus 1 by 2. Therefore, S30 equal to कितने नेचुरल नंबर, फर्स्ट 30 आएगा 30 और 30 + 1 by 2, इसे डिवाइड करो, ये होगा 15 into 31, 15 into 31 आएगा 15 into 1 15, 5 कैरी 1 45 1 46 465 का आंसर है, यह है बी 465. क्या लिखेंगे आंसर अपन, आंसर बी 465. नंबर 4, फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन T7 है 4, T इक्वल टू -4, देन A इक्वल टू फाइंड आउट करना. ए मीन्स फर्स्ट टर्म. तो अपन जानते हैं Tn equal to a plus n minus 1 into d. And a term of an arithmetic progression is given by Tn equal to a plus n minus 1 into d. यहाँ पे
T7 है 4, therefore T7 इक्वल टू A प्लस n की जगह 7 -1 और D कितना दिया है -4, तो -4 और T7 भी दिया है 4, therefore 4 इक्वल टू A प्लस 7 -1 6 into -4, तो 4 इक्वल टू A माइनस 24, तो इधर ट्रांसफर कर देते हैं, A इक्वल रहेगा 28, इक्वल टू 28 आंसर। तो यहाँ पे लिखिए आंसर आएगा D इक्वल टू 28, सॉरी D 28। Number 5, for n given arithmetic progression A is 3.5, D equal to 0, n is 101, then Tn। देखो जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिपेंडेंसी 0 होता है तो उसका हर एक टर्म a के बराबर होता है, हर एक टर्म a के बराबर होता है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, वो चाहे 101 वाली टर्म हो या कोई भी टर्म हो वो आएगी 3.5, तो आएगा आंसर बी 3.5। क्या लिखेंगे आंसर बी 3.5। Then number 6, in an AP first two terms are -3 and 4, then 21st term is, देखो पहले दो टर्म दिए, मतलब T1 है कितना -3, T2 है 4, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ से सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, T2 - T1, 4 -3 इक्वल टू आएगा 7, कॉमन डिफरेंस आ गया 7, और T1 मतलब हो गया A, जो क्या हो गया ये, हम लोग फाइंड आउट करना है 21st टर्म, अपन जानते हैं Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, nth टर्म, देयरफॉर T ऑफ 21 इक्वल टू A दिया है यहाँ पे -3 प्लस 21 n की जगह -1 इंटू D इक्वल टू -3, 21 - 1 20 प्लस 20 और D कितना है 7, D कितना है 7, ये आएगा -3 प्लस 20 into 7 140, 140 -3 होगा 137, 137, यह है 137, याद रखेंगे आंसर 137, C 137। Then if for an AP B equal to 5, then T18 minus T13 equal to, we have to find out। देखो यहाँ पे क्या दिया है, T equal to 5, D equal to 5, तो फाइंड आउट करना है T18 minus T13, अपन जानते हैं Tn equal to A plus n-1 into D, therefore T18 equal to A plus 18 minus 1 into D, T13 equal to A plus इनकी जगह 13 minus 1 into D, therefore T18 minus T13 equal to T18 A plus 17 minus 18 minus 17, 17 D minus क्या आएगा, देखिए A plus 30 minus 12, 12 D इक्वल टू आएगा A प्लस 17 D माइनस A माइनस 12 D इक्वल टू माइनस A प्लस A कैंसिल हो जाएगा, 17 D माइनस 12 D हो जाएगा 5 D, ये 5 और D कितना है 5, ये आएगा 25, तो आंसर आएगा यहाँ पे नंबर 7, आंसर C 25।
नंबर 8, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, देखो 3 के पहले 5 मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, ये 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, इनका सम अपन जानते हैं Sn इक्वल टू n/2 a प्लस Tn, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो Sn मीन्स S5, कितने टर्म से 5, 5/2, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 3, लास्ट टर्म है 15, ये 5/2, 3 प्लस 15, 18, इसको डिवाइड कर दो 9, 5 इंटू 9 इक्वल टू 45, तो 3 के जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है उसका सम आता है 45, यह है 45 आंसर, ये 45। देन नंबर 9, 15, 10, 5 divided dash. In this AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज, पहले 10 टर्म का सम निकालना है, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म है ये इक्वल टू 15 और डी है T2 माइनस T1, T2 है 10 माइनस 15 इक्वल टू -5, ये डी। सम कैसे निकालते हैं, Sn इक्वल टू n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला, ये भी है और ये भी है। तो देयरफॉर एस ऑफ फर्स्ट 10 टर्म S10 इक्वल टू क्या कहेगा 10/2 ट्वाइस, ये फर्स्ट टर्म को कितना है 15 प्लस यहाँ पे n की जगह 10 -1 और d कितना है, d निकाले अपने -5, तो ये आएगा 5, 10/2 5, 2 इंटू 15 30, 2 इंटू 15 30, 10 -1 9 और ये -5 मल्टीप्लाई करके आप आएगा -9 इंटू 5 45, ये 5, 30 माइनस 45 हो जाएगा -15, 5 इंटू -15 -75, -75 कहा है आंसर, ये है -75, क्या लिखेंगे अपन आंसर, ये -75। नंबर 10, in an AP, first term is 1, last term is 20. The sum of all terms is 399, then n equal to, means number of terms निकालना है। यहाँ पे क्या दिया है, देखो फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 20, the sum of all terms is 399 और यहाँ पे Sn दिया है 399, अपने को n फाइंड आउट करना है, अपन जानते हैं Sn इक्वल टू n/2, वही फार्मूला a प्लस Tn, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो यहाँ पे 399 इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 20, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे डिवाइड कर देते हैं, 1 प्लस 20 हो जाएगा 21, 21 डिवाइड हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो n इक्वल टू 399 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 21, अब 399 को 21 से डिवाइड करते हैं, 399 डिवाइडेड बाय 21, 1 टाइम्स 21, 8, 1 देगा 9, 9 टाइम्स 9, 18, ये आ रहा है 19 इंटू 2 इक्वल टू 38, तो आंसर आएगा बी
Therefore, answer equal to B of 38. आंसर बी है, ये वाला आंसर है बी। फिर आंसर सी है, ये वाला आंसर है सी। इसका आंसर बी है, यह है आंसर बी। इसका आंसर डी है, यह है आंसर डी। इसका आंसर बी है, यह है आंसर बी। इसका आंसर सी है, यह है आंसर सी। इसका आंसर सी है, यह आंसर सी। इसका आंसर ये है, ये वाला आंसर ए। इसका आंसर भी ये है, ये। इसका आंसर बी है, ये बी। सेकेंड एग्जांपल, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, आखिरी से चौथी टर्म इन एन एपी, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, -11, -8, -5, -49, लास्ट टर्म। तो आखिरी से कौन सी टर्म निकालना पर वो चौथी। आंसर द Q1 AP is -11, -8, -5, -49. Here P1 equal to -11, P2 equal to -8, P3 equal to -5, Pn equal to 49. लास्ट टर्म, लास्ट के पहले वाली Tn-1, उसके पहले वाली n-2, उसके भी पहले वाली Tn-3। ये वाली टर्म निकालना है, Tn-3, Tn-। Therefore, we have to find last fourth term, that is equal to T of n-3 equal to how much we have to find. Here A equal to T1 equal to -11, D equal to T2 minus T1, that is equal to -8 minus -11 equal to -8 plus 11 equal to 3 आएगा 3। तो यहाँ पे ए मालूम है अपने को -11, डी मालूम है डी मालूम है 3। तो सबसे पहले निकालेंगे एन। वी नो Pn equal to A plus n-1 into D। तो यहाँ पे जो Pn, ये वाली टर्म 49, therefore 49 equal to A -11 plus n, नहीं मालूम अपने को, n-1 और D है 3। तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। 49 plus 11 equal to 3n minus 3, इसे मल्टीप्लाई किए हो जाएगा 60, और ये 3 को इधर ला लेते +3 इक्वल टू 3n। 63 इक्वल टू 3n, n इक्वल रहेगा 63/3 इक्वल टू 21। अब n मालूम ये निकल गया। देयरफॉर क्या निकलना है, the last fourth term of an AP equal to T of n-3. Therefore,
टी ऑफ n-3 इक्वल टू, यहाँ पे जो Tn है यहाँ पे पुट कर देते, इक्वल टू a प्लस इस n की जगह n-3 माइनस 1, n-3 माइनस 1 जो फार्मूला है यहाँ पे, ये जो n है इस n की जगह रखते अपने n-3 माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू -11 प्लस जगह n-4 n-4 d n-4 d इक्वल टू -11 प्लस n कितना है 21 माइनस 4 और d कितना है 3 -11 21 माइनस 4 इक्वल टू 17 3 -11 प्लस 17 3 51 हो जाएगा 40 आएगा ये 40। ये है T ऑफ n-3 मीन्स लास्ट फोर्थ टर्म। नंबर थर्ड, in an AP 10 term is 46, sum of 5th and 7th term is 52, find AP आंसर। मान के चलते फर्स्ट टर्म ये और कॉमन डिफरेंस B। लेट in an AP A be the first term and B be the common difference. Therefore, nth term is given by Tn equal to A plus n-1 into D. Therefore, 10th term T10 equal to A plus n-1 into D. Therefore, कितना आएगा ये दिया हुआ है 46 इक्वल टू A plus 90 इक्वेशन। आगे सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म इज 52, तो 5th टर्म निकालते सबसे पहले एंड T5 इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, T7 इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, ये therefore of 5th and 7th, therefore T5 plus T7 दोनों का सम कितना आएगा A प्लस 5 माइनस 1 4D प्लस A प्लस 7 माइनस 6D, ये आएगा A प्लस A 2A 4D 6D 10D, और ये दिया है 52 इक्वल टू 2A प्लस 10D, 2 से डिवाइड कर देते अपन, कॉमन है दोनों जगह, सभी जगह 2 आएगा 26 इक्वल टू A प्लस 5D, इक्वेशन मिल गया नंबर 1 नंबर 2। अब यहां से अपन A और D निकालेंगे, तो क्या करते हैं अपन ये इक्वेशन से माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंप्लाइज 1 में से 2 माइनस करते हैं, क्या आएगा 46 इक्वल टू A प्लस 9D, 26 इक्वल टू A प्लस 5D, माइनस मतलब ये माइनस ये भी माइनस, 46 माइनस 26 हो जाएगा 20 इक्वल टू, ये कैंसल 9D माइनस 5D 4D, तो D इक्वल टू आएगा 20/4 इक्वल टू 5, ये D निकल गया। ये D का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, पुटिंग आप नीचे लिखना, मैं आगे लिखता हूं।
पुटिंग d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 आएगा 46 इक्वल टू a प्लस 9 इंटू 5, 46 इक्वल टू a प्लस 45, ये इक्वल रहेगा 1। तो अपने को क्या मिला, ये 1 d 5। देयरफॉर निकालना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देयरफॉर t1 इक्वल टू a इक्वल टू 1, t2 इक्वल टू 1 प्लस d इक्वल टू t1 कितना 1, 1 प्लस d कितना 5 इक्वल टू 6, t3 इक्वल टू t2 प्लस d, t2 है 6 प्लस d कितना है 5 इक्वल टू 11। तो ये t1, ये t2, ये t3, t4 निकालते हैं। t4 इक्वल टू t3 प्लस d, t3 कितना है 11 प्लस 5 इक्वल टू 16, ये हो गया t4। t5 आएगा t4 प्लस d, t4 कितना 16, 16 प्लस 5 इक्वल टू 21, निकाला t5। तो इस तरफ देयरफॉर G1 arithmetic progression is 1, 6, 11, 16, 21, ये है G1 or required arithmetic progression. Number 4, the arithmetic progression in which 4 term is minus 15 and 9 term is minus 30. Find the sum of first n numbers, means n terms. First n terms. Answer. मान के चलते यहाँ पे let a be the first term and b be the common difference of an arithmetic progression. The nth term is given by Tn equal to a plus n minus 1 into d. Therefore, 4 term है T4 इक्वल टू आएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। T4 है माइनस 15 इक्वल टू a प्लस 3d, a प्लस 3d, इक्वेशन। एंड T9 इक्वल टू क्या से a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। T9 दिया है माइनस 30 इक्वल टू a प्लस 8d, सेकेंड इक्वेशन। तो इसे दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों को अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, माइनस करने में कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करते हैं। इक्वेशन 1 है माइनस 15 इक्वल टू ए प्लस 3d, और यह माइनस 30 इक्वल टू ए प्लस 8d। करना क्या है, माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये माइनस। माइनस 15 प्लस 30 हो जाएगा 15 इक्वल टू 8 प्लस ये माइनस 1 0, 3d माइनस 8d माइनस 5d, डी इक्वल टू आएगा 15 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3, डी निकल गया। ये डी का वैल्यू इक्वेशन में पुट करो, पुटिंग t इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा इक्वेशन से, माइनस 15 इक्वल टू a प्लस 3 और d की जगह माइनस 3 हो गया माइनस 9। इसको इधर लाते हैं, माइनस 15 प्लस 9, ये माइनस 9 इधर आया तो प्लस 9 हो गया इक्वल टू ये।
15 -15 + 9 हो जाएगा 6, ए इक्वल टू -6। तो अपने को ए मिला, डी मिला, तो क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। इसके आगे लिखोगे आप, देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP is given by Sn equal to n by 2, Sn equal to n by 2 twice a plus n minus 1 into d. F10 first sum of first 10 term 10 by 2 twice a की जगह -6 प्लस यहाँ पे n की जगह 10 - 1 और d कितना है? -3 ये आएगा 5 2 into -6 -12 और ये 10 - 1 9 9 into -3 -27 -27 5 into जगह -39 -12 -27 जगह -39 और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं -5 into 9 45 5 क्या है 4 15 15 4 90 -195 ये हो गया ST। सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर 5th, two arithmetic progressions are given 9 7 5 dash dash and 24 21 28 dash dash. If nth term of both the progression are equal, then find the value of n and nth term. Answer. यहाँ पे दो प्रोग्रेशन दिए 9 7 5 dash dash 24 21 18 dash dash। तो यहाँ पे अपन सेपरेट दोनों ही करते हैं, दोनों को लेटी निकालते हैं। और given arithmetic progression 9 7 5 dash dash for given AP 24 21 18 dash dash। Here A equal to 9, D equal to T2 minus T1 equal to 7 minus 9 equal to -2. Here A equal to 24, D equal to T2 minus T1 equal to 21 minus 24 equal to -3. The nth term is given by Tn equal to A plus n minus 1 into D. Here too the nth term is given by Tn equal to A plus n minus 1 into D. Therefore Tn कितना आएगा? Tn इक्वल टू ये है 9 प्लस n माइनस 1 और d कितना है? -2। d है -2 मीन्स 9 और इसको इधर मल्टीप्लाई करते रहे
माइनस 2n प्लस 2, क्या किए माइनस 2 से मल्टीप्लाई किए, माइनस 2n और माइनस इंटू माइनस से प्लस 2 हो जाएगा 11 माइनस 2n, 11 माइनस 2n tn। और यहाँ पे therefore tn इक्वल टू कितना है यहाँ पे 24 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3, 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 3n प्लस 3 मल्टीप्लाई किए इक्वल टू 24 प्लस 3 हो जाएगा 27 माइनस 3n, ये tn। तो ये जो tn है, nth टर्म कैसे दोनों इक्वल है। Here given that for both AP tn is same is equal, therefore क्या आएगा 11 माइनस 2n इक्वल टू 27 माइनस 3n। तो ये 3n को ट्रांसफर करते इधर, 3n माइनस 2n और ये 27 11 को उधर ट्रांसफर करते माइनस 11, n इक्वल टू आएगा 16, 27 माइनस 11 16, मीन्स 16 वाली टर्म जो है इस एपी की और इस एपी की दोनों पे से इक्वल, देयरफॉर आगे लिखते हैं तो 16 टर्म निकालते हैं, देयरफॉर P16 इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू 16 इक्वल टू 11 माइनस 32, 11 माइनस 32 इक्वल टू 1 माइनस 21। और इसके लिए भी देखो P11 इक्वल टू P16 इक्वल टू 27 माइनस 3 इंटू 16, 27 माइनस 48, नीचे आएगा माइनस 21, 8 माइनस 7 माइनस 1 और 4 माइनस 2 2 माइनस 21, मीन्स वो कौन सी टर्म है, nth टर्म मीन्स 16वीं टर्म, और nth टर्म n की वैल्यू 16 है और nth टर्म कौन सी है माइनस 21, देयरफॉर n इक्वल टू 16 एंड tn इक्वल टू कितना रहा है माइनस 21, देयरफॉर द 16th term of both the arithmetic progression is equal and tn is P16 equal to minus 21, tn equal to P16 equal to minus 21।